आज हम लोग जानेंगे क्या सच में प्रलय आने वाला है। इससे पहले जानने से पहले हम लोग जानेंगे कि पहले विश्व युद्ध की शुरुआत कैसे हुई थी। तो 28 जुलाई 1914 के दिन ही पहले विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। सर्बिया में ऑस्ट्रिया के राजकुमार फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या कर दी गई थी। इससे गुस्साए ऑस्ट्रिया ने हंगरी के साथ मिलकर सर्बिया पर हमला कर दिया था। यहीं से शुरू हुए थे यहीं से हुए युद्ध ने धीरे धीरे करीब आधी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया था। सर्बिया ऑस्ट्रिया और हंगरी के मुकाबले काफ़ी छोटा था। उसने युद्ध में रूस से मदद मांगी। रूस मदद देने को तैयार हुआ और इस तरह रूस भी युद्ध में शामिल हो गया। रूस के युद्ध में शामिल होते ही जर्मनी भी ऑस्ट्रिया और हंगरी के साथ हो गया। इस तरह फ्रांस, बेल्जियम, ब्रिटेन, जापान, अमेरिका युद्ध में शामिल होते गए और पूरी दुनिया दो खेमों में बंट गया। एक खेमा मित्र देशों का था जिसमें इंग्लैंड, जापान, अमेरिका, रूस और फ्रांस शामिल थे। दूसरा खेमा धुरी या केंद्रीय देशों का था। इसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ऑटोमन साम्राज्य और इटली मुख्य देश थे। भारत के सैनिक भी युद्ध में शामिल थे। भारत में उस समय ब्रिटिशर्स का शासन था, इसलिए भारतीय सिपाहियों ने ब्रिटेन की ओर से दुनिया भर में अलग अलग जगहों पर लड़ाइयाँ लड़ी। 1914 में शुरू हुआ ये युद्ध कई मोर्चों पर लड़ा जा रहा था। जर्मनी ने मित्र देशों की जल सेना से निपटने के लिए एक पनडुब्बी को तैयार किया था। ये पनडुब्बी मित्र देशों के सैनिक जहाज़ों पर हमले कर उन्हें डुबा देती थी। शुरुआत में ये पनडुब्बी ने सैनिक जहाज़ों को ही निशाना बनाया, लेकिन बाद में नागरिक जहाज़ों पर भी हमला करना शुरू कर दिया। 1917 तक अमेरिका इस युद्ध में शामिल नहीं था, लेकिन जर्मनी की इस पनडुब्बी ने अमेरिका से यूरोप के बीच आम लोगों को ले जा रहे यात्री जहाज़ पर हमला कर दिया। इस हमले में जहाज़ में सवार करीब 1000 लोग मारे गए। इनमें कई अमेरिकी नागरिक भी शामिल थे। इस घटना के बाद अमेरिका भी इस युद्ध में कूद पड़ा। इधर अमेरिका युद्ध में शामिल हुआ, उधर रूस में क्रांति शुरू हो गई। इस वजह से रूस ने युद्ध से खुद को बाहर कर लिया। ये जो दो घटनाएं युद्ध में बड़ी निर्णायक साबित हुई। 1918 के आखिरी कुछ महीनों में बर्लिन क्रांति की वजह से जर्मनी में राजा का शासन समाप्त हो गया और गणतंत्र की शुरुआत हुई। 11 नवंबर 1918 को आधिकारिक रूप से जर्मनी के सरेंडर करने के बाद युद्ध विराम समाप्त हो गया। इसके बाद पेरिस शांति सम्मेलन की शुरुआत हुई। ये सम्मेलन करीब 5 साल तक चलता रहा, जिसमें कई संधियां की गईं। इस युद्ध को मानव इतिहास की भीषण त्रासदियों में गिना जाता है। करोड़ों सैनिकों और आम लोगों की मौत हुई। इसके अलावा बीमारियों की वजह से लाखों लोग मारे गए। दुनिया इस त्रासदी से उभरने की कोशिश कर रही थी कि 20 साल बाद एक और विश्व युद्ध की त्रासदी झेलनी पड़ी। जैसे आपको पता है कि वर्साई की संधि प्रथम विश्व युद्ध की सबसे अहम संधि थी। ये संधि 28 जून 1919 को वर्साई के महल में हॉल ऑफ मिरर्स में हस्ताक्षरित हुई थी। ये संधि 10 जनवरी 1920 को लागू हुई। इस संधि के तहत जर्मनी को अपनी जमीन का एक बड़ा हिस्सा गंवाना पड़ा। इसके अलावा जर्मनी पर दूसरे देशों पर कब्जा करने पर पाबंदी लगा दी गई। जर्मनी की सेना का आकार भी सीमित कर दिया गया और उस पर भारी क्षतिपूर्ति भी लगाई गई। इस संधि के तहत मित्र देशों ने जर्मनी के उपनिवेशों में लगी सारी जर्मन पूंजी भी जब्त कर ली गई थी। इसके अलावा जर्मनी को यह भी सुनिश्चित करना था कि वो फ्रांस, इटली और बेल्जियम को एक तय मात्रा में कोयला सप्लाई करे। माना जाता है कि पहला विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक खत्म होने के साथ ही दूसरे
विश्व युद्ध की नींव पड़ चुकी थी। पहले विश्व युद्ध में जर्मनी की हार हुई थी और विजयी देशों ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ और अमेरिका ने जर्मनी को वर्साय संधि के लिए मजबूर किया। जर्मनी पर आर्थिक दंड और बड़े हिस्से को खोने से जर्मनी बुरी तरह बौखलाया हुआ था और बदले चिंगारी भड़क रही थी, जिसे एडोल्फ हिटलर ने भयानक आग का रूप दिया। 1922 में इटली में बेनिटो मुसोलिनी और जर्मनी में 1933 में हिटलर की तानाशाही सरकारें बनी। उन्होंने वर्साय संधि तोड़ी और गुप्त तरीके से सेना व हथियारों का निर्माण किया। बदला और कब्जा पाने की मंशा से पहले मार्च 1931 में स्लोवाकिया पर हमला किया और कामयाब हुआ। कुछ महीनों बाद जर्मनी ने उसी नीयत से पोलैंड पर भी हमला किया, जिसके फलस्वरूप दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। इस हमले से बौखलाए ब्रिटेन और फ्रांस पोलैंड की मदद के लिए आगे आए। देखते ही देखते जर्मनी के खेमे में इटली और जापान देश, जबकि पोलैंड के खेमे में फ्रांस, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और कुछ हद तक चीन आमने सामने आ गए, जिसने विश्व युद्ध की शक्ल ले ली। यह युद्ध भी पहले विश्व युद्ध की तरह दो गुटों के बीच लड़ा गया था। 1940 में जर्मनी ने ब्रिटेन पर पलटवार किया और ताबड़तोड़ हमले किए। हालांकि कुछ समय बाद ही जर्मनी ने ब्रिटेन पर हमला करके अपनी तोपों का मुंह था वो सोवियत संघ की ओर घुमा दिया। इस जंग में सोवियत की सेनाओं ने भारी नुकसान उठाया। अमेरिका इस युद्ध में तब कूदा जब जर्मनी के साथ खड़े जापान ने अमेरिका के हवाई द्वीप समूह पर स्थित अमेरिकी नौसेना के एक अड्डे पर, अड्डा का नाम जो था वो पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया। 7 दिसंबर 1941 को जापान ने 2 घंटे तक ताबड़तोड़ बमबारी की। उस वक्त तक अमेरिका दूसरे युद्ध से दूर था, लेकिन जापान के हमले ने एक झटके में सब कुछ बदल कर रख दिया, जिसका खामियाजा जापान को हिरोशिमा और नागासाकी में 1 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत से चुकाना पड़ा। पर्ल हार्बर था, उस पर तैनात अमेरिका के सभी 8 जंगी जहाज चंद घंटों में तबाह हो गए थे। अमेरिका के इतिहास में उन पर यह पहला हमला था। ब्रिटेन ने उत्तरी अफ्रीका और स्टालिनग्राद पर पलटवार किया, जिससे जर्मनी को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इस जवाबी कार्यवाही के बाद 1943 में जर्मनी ने सोवियत संघ के सामने हार मान ली थी। वहीं जर्मनी के मित्र देशों ने भी उत्तरी अफ्रीका में आत्मसमर्पण कर दिया था। 6 साल के संघर्ष के बाद मिली हार से हिटलर पूरी तरह धराशायी हुआ। उसका अहंकार जमींदोज हो चुका था। हार बर्दाश्त न कर पाने के कारण हिटलर ने आत्महत्या कर ली और जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया। दूसरी ओर अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को सुबह के करीब 8 बजे हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया। बम गिरने की वजह से 29 किलोमीटर क्षेत्र में काली बारिश हुई और लगभग 80,000 से ज़्यादा लोग मारे गए। इसके 3 दिन बाद 9 अगस्त को अमेरिका ने एक और परमाणु बम नागासाकी पर गिराया। नागासाकी पर हमले के 6 दिन बाद जापान ने बिना किसी शर्त आत्मसमर्पण कर दिया और इसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध भी आधिकारिक तौर पर खत्म हो गया। फिर आगे हम देखते हैं कि दुनिया में बढ़ते तनाव और 2 जंगों के बीच एटॉमिक साइंटिस्ट ने डूम्सडे क्लॉक, विनाश की घड़ी को रात के 12 बजने से सिर्फ 90 सेकंड पहले सेट किया है। इस घड़ी में 12 बजने का मतलब है कि दुनिया में तबाही का समय आ गया है। रॉयटर्स के मुताबिक मंगलवार को घड़ी का समय बदलने के बाद वैज्ञानिकों ने कहा, पिछले 2 सालों से रूस यूक्रेन के बीच जंग जारी है। इजराइल और हमास के युद्ध को भी 3.5 महीने बीत चुके हैं। ऐसे में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का खतरा बढ़ रहा है। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज
पहले से दुनिया को तबाही की तरफ धकेल रहा है। फिर वैज्ञानिक जो एटॉमिक साइंटिस्ट के बुलेटिन ने बताया कि एआई और बायोलॉजिकल रिसर्च जैसी खतरनाक तकनीकों का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है, लेकिन इनके खतरों से निपटने की तैयारी पूरी नहीं हुई है। बुलेटिन की अध्यक्ष रेचल बार्नसन ने कहा कि चीन, रूस और अमेरिका जैसे 3 बड़े देश अपनी परमाणु ताकत बढ़ाने पर काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं। इससे परमाणु जंग का खतरा बढ़ता जा रहा है। रेचल ने आगे कहा, फरवरी 2023 में रूस ने अमेरिका के साथ न्यू स्टार्ट ट्रीटी को रद्द कर दिया था। इस समझौते का मकसद दोनों देशों में परमाणु हथियारों की संख्या को सीमित करना था। सिर्फ रूस और अमेरिका के पास ही दुनिया के 90% परमाणु हथियार हैं। इसके अलावा मार्च 2023 में रूस ने अपने टेक्निकल न्यूक्लियर हथियारों को बेलारूस में तैनात भी करवाया था। फिर वैज्ञानिकों ने कहा, रूस ने कई बार परमाणु हमले की धमकी दी है। रूस के कई मंत्री और अधिकारी लगातार यूक्रेन पर परमाणु हमले की धमकी देते हुए कहते हैं। रेचल ने बताया कि अक्टूबर 2023 में रूस ने न्यूक्लियर वेपन की टेस्टिंग को बैन करने वाले कानून को भी हटा दिया था। दूसरी तरफ कई रिपोर्ट्स में चीन और नॉर्थ कोरिया के भी परमाणु हथियार बनाने के दावे किए जाते रहे हैं। वहीं 2023 दुनिया का अब तक का सबसे गर्म साल रहा। ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन भी लगातार बढ़ता जा रहा है। इन सब बातों का ध्यान में रखते हुए डूम्सडे क्लॉक को तबाही में सिर्फ 90 सेकंड की दूरी पर सेट किया गया है। तो यही है कि प्रलय आने वाली है। जय हिंद, जय भारत।